तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, लास्ट क्लास हमने इंटीग्रल स्टार्ट किया था और उसमें समझा था कि उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और कुछ रूल समझा था कि इंटीग्रेशन में हमारा कौन सा रूल अप्लाई होता है और कौन सा रूल नहीं अप्लाई होता है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, और कुछ सर्टन 20 फॉर्मूले देखे थे। आज के क्लास में हम जो फॉर्मूले देखे थे और जो रूल्स देखा था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरफ लिखा हुआ है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर dx। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पे आओ। देखो, मैंने जब मैं इंटीग्रेशन बता रहा था लास्ट वीडियो में, मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन में जैसे कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है, यहां पे भी हम कांस्टेंट को बाहर लेके जा सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन पे आते हैं, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 है तो x टू द पावर 5 प्लस 1, इंटीग्रेशन का सिंबल और लगाना नहीं है, x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू एक्स टू द पावर 6 बाय 6 प्लस सी। अब यहां से कटेगा तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो कितना मिल गया, 2x टू द पावर 6 बाय 3 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन। अब देखो, इसी बेसिक से ही आपका फाउंडेशन अच्छा होगा। तो अगर आप बेसिक्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग से अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आगे जहां पे इंटीग्रेशन में हमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे हम, अगर मान लो कोई एक सिचुएशन में ये वाला सीन मिल गया, अब इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं या फिर 2 स्टेप में कर सकते हैं, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उतना करने के लिए आपका बेसिक्स का प्रैक्टिस रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो कि आज के क्लास में हम सीखेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है या कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे जनरली क्या करते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है ये मैं बता दे रहा हूं। कंफ्यूजन ये होता है, यहां पे चेन रूल लगा लेते हैं। क्यों चेन रूल लगाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है तो प्रैक्टिस होता है, तो आराम से यहां पे चेन रूल लग जाएगा। और ये मोस्टली गलतियां हो जाती है जिसको हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, तो इन सब सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है, ये दिमाग में रखना है। इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 2। अब क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2। हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहां पे ऐड होके मैंने उसको अलग अलग कर दिया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, dx। अब ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू 3 टू द पावर x dx। ये बन गया, बना या नहीं बना। अब इधर कांस्टेंट है क्या, 9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x dx ये बन जाएगा। और यहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, क्या, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। इसका क्या फॉर्मूला था, अगर याद हो तो इसका फॉर्मूला हुआ करता था a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log बेस e a प्लस c। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 9। ये फॉर्मूला है सिंस, ठीक है, मैं जानबूझ के यहां पे फॉर्मूला अभी लिख रहा हूं ताकि पता चल जाए मैं किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। मुझे पता है अभी स्टार्टिंग के क्लासेस हैं, याद नहीं होगा, तो मैं जानबूझ के फॉर्मूले लिख रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे, मैं फॉर्मूला जो ये बेसिक फॉर्मूले, जो 20 फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास दिए थे, वो मैं लिखना छोड़ दूंगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 9 बाहर आ गया इंटू 3 टू द पावर x है, मतलब a की जगह पे 3 है, तो 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग बेस e, या फिर लॉग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a3a प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर। अब यहां पे मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल और कोएफिशिएंट रूल अप्लाई नहीं होता जो डिफरेंशिएशन में होता है। अब यहां पे लेकिन डिवीजन में आ गया, तो मैंने लास्ट क्लास ये भी बोला था अगर हमें डिवीजन में कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो हम उसे ट्राई करेंगे सॉल्व करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लाने के लिए। तो वही चीज हमें यहां पे करना है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस या dx, मैं इसको स्टार्टिंग से ही अलग अलग कर दे रहा हूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x बाय एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और dx। ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? मैंने ये लास्ट क्लास में बोला था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐड होके हैं उसको हम अलग अलग करके कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में कर रहे थे। वही सेम चीज मैंने किया। पहले क्या किया, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को इन सबके साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया, वही सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये कटेगा तो बचेगा सिर्फ एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, यहां से एक एक्स और एक एक्स गेट्स कैंसिल्ड, और यहां पे 1 बाय एक्स स्क्वायर रह गया। तो इधर मुझे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स कितना होता है, देखो एक्स सिर्फ एक्स है, तो यहां पे अब तुम बोलोगे सर इसका तो कोई फॉर्मूला हमें दिया नहीं है, लेकिन हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है। अब यहां पे x के पावर में कितना है, 1 है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। मैं अभी बेसिक्स लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 बचा है, 5 dx, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 4 यहां पे कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, ये लास्ट क्लास बताया था या नहीं बताया था, मुझे पता, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मुझे भी याद नहीं आ रहा, अगर लिखे नहीं हो तो साइड में जहां पे फॉर्मूला लिखे हो ना वहां पे लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ, कहां पे लिखो, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अगर सिर्फ dx आपको मिल जाए तो वो हो जाएगा आपका x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx का होता है क्या, x प्लस सी, ठीक है। अगर ये मैं नहीं लिखवाया हूं लास्ट क्लास तो इसको लिख लेना, उसी जगह पे लिख लेना जहां पे फॉर्मूला लिखाया था लास्ट क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, तो 5x हो गया, प्लस 4 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ये भी फॉर्मूला बताया गया था, तो 4 इंटू log x प्लस यहां पे ये वाला x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा x टू द पावर -1 बाय -1, ये बचा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके लिखे तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 log x प्लस 1 बाय एक्स, सॉरी प्लस नहीं, -1 बाय एक्स, क्यों माइनस, ये माइनस इधर आ गया, प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया सुप्रिया?
चलो तो कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, बेसिक इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है नहीं तो लगा नहीं सकते, तो मैं बेसिक मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो इसको डायरेक्ट में 3/2 ही लिखता हूं, 3/2 dx। अब यहां पे वही x टू द पावर n वाला फॉर्मूला डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2, तो x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा और सजा के लिखना चाहो तो इसको ऊपर लाके रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3 हो जाएगा, इधर 2 और इधर 3। इधर इसको और सजा के लिखना चाहो तो इधर 2 इधर 5 लिख दो। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। अब बोलोगे सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहां वहां पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x था तो आपने अच्छे से डिवाइड कर दिया और सॉल्व कर दिया। अब यहां पे तो x माइनस 1 आ रहा है, इसको तो हम हर एक टर्म के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसको कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं है, छोटे क्लास में जो फैक्टराइजेशन सीखे हो उसी का इस्तेमाल करना है बस, और कुछ नहीं। सॉल्यूशन पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इन दोनों को एक कपल बनाता हूं और इसको एक कपल बनाता हूं, ठीक है। इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx, ये बन गया। अब ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इन दोनों में से x माइनस 1 फिर से कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बचा एक्स स्क्वायर और इधर बचा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx, ये बचा x माइनस 1 गेट्स कैंसिल तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, 1 कांस्टेंट बाहर और बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बोला, x प्लस सी होता है तो x प्लस सी, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 3/3 प्लस x प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इंटीग्रेशन बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल है, दो चीजों का ध्यान में होना बहुत जरूरी है, दो चीजों का ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहला चीज, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि किस जगह पे हम क्या चीज लगा सकते हैं, और वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और बचपन से जितना मैथ पढ़ के आए हो ना अभी इसी चैप्टर में ही लगा दोगे। तो हर चीज को ध्यान में रखना है और छोटे क्लासेस में जो पढ़े उसको दिमाग में रखना है, और उसके साथ साथ फॉर्मूलेस भी दिमाग में होने चाहिए, तो तब जाके आप इंटीग्रेशन को आसानी से कर पाओगे। और ये सब सर कैसे करेंगे, ये सब तभी हो पाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं एक क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप घर में उसी टॉपिक में से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन करोगे। अगर उतना क्वेश्चंस कर लिए तो हो जाएगा। अब तो बोलोगे सर इतना टाइम कहाँ है 100 से 150 क्वेश्चन लगाने,
चलो ठीक है, अगर आप 12th में हो और आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, 100 से 150 मत लगाओ, एटलीस्ट 50 तो लगाओ, 50 लगाओ, स्टार्ट करो और हर दिन अपना लिमिट पुश करो। मान लो एक दिन 50 क्वेश्चन किए, अगले दिन 60 क्वेश्चन करना, अगले दिन 70 क्वेश्चन करना, लिमिट पुश करते रहो। अगर आप करोगे ही नहीं तो होगा नहीं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x to the power 4 plus x square plus 1 divided by x square minus x plus 1 whole dx। अब ये करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, मान लो इतना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब न्यूमरेटर के साथ हम कुछ कर सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं तो 2 भी लाना है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर। एक आया इधर, और इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, माइनस 2x स्क्वायर करता हूं और प्लस x स्क्वायर, ये जो बचा है इसको लगा देता हूं। ये स्टेप समझ में आया क्या किया गया। देखो इधर मैं चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लाने के लिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब यहां पे जब मैं वही चीज लाना चाह रहा था तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, तो जब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे ये 2x स्क्वायर भी मिल रहा है, तो 2x स्क्वायर रखा। अब 2x स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है, उसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, माइनस 2x स्क्वायर करता हूं, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद ये जो प्लस x स्क्वायर है उसको लिख दिया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब यहां से यहां तक का अगर टर्म देखो, इतना टर्म मेरा कितना हो जाएगा, इतना टर्म मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से यहां तक माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ये छोटे क्लासेस में किए हो इन चीजों को, अगर याद हो तो। अब इसको अगर सॉल्व करें, देखो ये अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को a ले लूं और x को b ले लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं, वही फॉर्मूला डालता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया dx। समझ में आया या नहीं आया। अब ये टर्म और ये टर्म गेट्स कैंसिल, इक्वल है, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 3/3 प्लस ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 2 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन को कैसे करना है, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अब पता है ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले कहीं कहीं पे याद नहीं होंगे, तो जहां नहीं होंगे मैं यहां पे साइड में लिख दिया करूंगा, उसको कॉपी के साइड में कोई दूसरे कलर के पेन से लिख देना ताकि पता चल जाए कि फॉर्मूला क्या यहां पे यूज हुआ है। फॉर्मूला मिस मत करना, नहीं तो बाद में जब कॉपी देखोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा। तो अभी समझ तो जाओगे लेकिन बाद में नहीं समझ पाओगे। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं।
क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, सॉरी 1 प्लस कॉस 2x। अब ट्रिगोनोमेट्री में हमें पता है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है या नहीं होता है, ये फॉर्मूला याद होगा। तो वही सेम चीज ट्रिगोनोमेट्री का इधर पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 2 cos square x dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ √2 इंटू cos x dx लिख सकता हूं। √2 कांस्टेंट बाहर आ गया, √2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, sin x होता है, √2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ये ध्यान में रखो। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। तो √2 sin x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। था आसान सा, बस अगर ये फॉर्मूला दिमाग में हो आराम से हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 1 माइनस साइन 2x s का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो यहां पे हम दो फॉर्मूले लगाएंगे। एक तो फॉर्मूला ये है क्या, साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, अगर याद हो। और हमारे पास और एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो कि है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला हम यहां पे इस क्वेश्चन पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो, तो रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ये हो गया, माइनस साइन 2x के जगह पे ये फॉर्मूला डाल दो, 2 sin x cos x dx ये हो गया। अब अगर गौर से देखो तो यहां पे अगर मैं sin x को a लेता हूं और cos x को b लेता हूं, तो क्या यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये अगर मैं sin x को a और cos x को b लेता हूं, तो यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर dx। अब ये स्क्वायर और ये रूट हट गया, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। इसको अलग अलग पहले से ही कर दी। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है cos x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस cos x। इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है प्लस साइन x। तो यहां पे साइन x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया कैसे हुआ या नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्यूशन cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। चलो यहां पे cos 2x का फॉर्मूला डालो। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x का cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहीं से ही निकाला और कहीं से नहीं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और कहीं से नहीं निकाला। पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x dx। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट हटा दिया, होगा या नहीं होगा। अब इसमें से मैं अगर cos x को, अब इसमें से मैं क्या करता हूं, इधर में से मैं ऊपर से न्यूमरेटर से एक माइनस कॉमन ले लेता हूं और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, माइनस इधर से भी कॉमन ले लिया तो cos x माइनस 1 dx ये बन जाएगा। अब देखो
इधर में से इन दोनों टर्म में से मैं अगर cos x कॉमन, ये माइनस माइनस हट गया तो ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब इधर में से इन दोनों में से मैं अगर cos x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से, तो cos x अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 cos x -1 -1 ये बचा। इन दोनों में से अगर मैं क्या ले लिया, cos x कॉमन ले, नहीं वैसे नहीं होगा। समझने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो इस cos x को, जो न्यूमरेटर वाले पार्ट है, cos x को मैं a ले लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लेट cos x इक्वल टू a, तो क्या बन जाएगा, 2a² माइनस a -1 ये बनेगा। अब इसको अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो कितना होगा, मिडिल टर्म अगर इसको स्प्लिट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2a + a -1 ये होगा। अब इसमें से मैं अगर 2a कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना, a -1, और इसमें से अगर मैं 1 कॉमन ले लूं +1 तो बचेगा कितना, a -1, तो ये कितना बन जाएगा, 2a + 1 इंटू a -1 बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहां पे a मैंने क्या लिया हुआ है, cos x लिया हुआ है, तो मेरा ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, कहां पे लिखूं, ये वाला लिख चुके हो, ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, इधर अगर न्यूमरेटर में डाल दें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 a की जगह पे cos x + 1 इंटू cos x -1 होल डिवाइडेड बाय cos x -1 dx बनेगा या नहीं बनेगा। अब cos x -1 गेट्स कैंसिल, तो यहां पे 2 कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, तो 2 sin x प्लस 1 dx, तो x + c, ठीक है। यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे भी बता देता हूं, जनरली बच्चे यहां पे डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज होके कांस्टेंट है तो 0 लिख देते हैं, नहीं वो गलत होगा। इंटीग्रेशन में 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x + c, तो इसको ध्यान में रखना, फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्योंकि जनरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब एक साथ करेंगे ना तो फिर पागल हो जाओगे, तो अलग अलग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। और हालांकि पहले से डिफरेंशिएशन किए हुए हो तो वो आदत बना रहता है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इन दोनों क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x + cos² x dx। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब हमें पता है 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, sin² x + cos² x लिख सकता हूं। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x + cos² x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x dx लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin² x बाय sin² x इंटू cos² x, इसके लिए अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos² x बाय sin² x cos² x dx, इसको अलग कर दिया। sin² x गेट्स कैंसिल, cos² x गेट्स कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा, 1/cos। 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin क्या होता है, cosec, तो cosec² x dx। और इसका फॉर्मूला बताया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या होता है, याद करो,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स देख के बोलो, क्या बोल रही हो तुम? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स नहीं पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पूछ रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है tan x और cosec x, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे या नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन पे कुछ नहीं है, आसान है। cos 2x का फॉर्मूला अभी बताया था। cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता है ना? चलो अब पुट करो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, इधर भी वही फॉर्मूला पुट कर दो तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय cos x माइनस cos अल्फा dx प्लस 1 माइनस 1 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। ये बचा। अब इस 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर ले लिया। अब इधर cos x अगर a है और cos अल्फा अगर b है तो यहां पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लगा दो cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय कितना हो गया? cos x माइनस cos अल्फा dx। अब ये और ये गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? cos x प्लस cos अल्फा, तो 2 कांस्टेंट है बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ इसका होल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग में करूंगा यहां से, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx, ये हो गया। अब 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा कितना होता है? sin x होता है, तो sin x प्लस, यहां पे गलती मत करना, इसका cos x का cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं होगा क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए ये cos अल्फा हमारे लिए क्या है? ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है प्लस cos अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो इंटू x प्लस c, ये हो गया। इसको थोड़ा सजा के लिख दें तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस x cos अल्फा प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? अब 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे क्या बोला है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x बाय sec x प्लस tan x। अब इसको क्या करना है? देखो बड़ा इजी है, इसको मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूं। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं sec x प्लस tan x, सॉरी sec x माइनस tan x मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस tan x, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो तो न्यूमरेटर में भी करूंगा sec x इंटू sec x माइनस tan x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। और अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा भी नॉलेज है, ये पता होगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, बेसिक फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, अभी बताया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x, इसका क्या होता है, सेक एक्स होता है माइनस सेक एक्स प्लस सी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो चेक कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनवर्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आसान है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दिया है तो ठीक है। अगर मैं इधर अंदर साइन ले आऊं तो बाहर का इनवर्स और अंदर का साइन इनवर्स और अंदर का साइन हट जाएगा। यह हमने डिफरेंशिएशन में भी किया, बेसिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी यही सीखा था। अब होना ये चाहिए था कि अब डोमेन में लाई करना चाहिए था। अब यहां पे डोमेन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं है तो ये मान के चलो कि अपने डोमेन में लाई कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो उस हिसाब से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस एक्स dx, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, ये बचा। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x माइनस x का हो गया x² 2 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया इनवर्स वाला क्वेश्चन? करेंगे और भी 2 क्वेश्चन करेंगे इनवर्स से रिलेटेड, चिंता की कोई बात नहीं है। समझे या नहीं समझे? चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन देख के डर मत जाना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बस फॉर्मूला डालना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बस फॉर्मूला डाल दो तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर के नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स का रूट ओवर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स इंटू tan x dx। अब tan इनवर्स tan गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो कितना हो गया, x² 2 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आसान था, बस फॉर्मूला दिमाग में हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको लिख लो। और एक क्वेश्चन करेंगे, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इससे पहले वाले में कॉस था, इसके पहले वाले में cos 2x था, तो फॉर्मूला डाल दिए थे। अब साइन है, साइन के रिलेटेड तो कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, क्या करें, कुछ नहीं, साइन को कॉस में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, कर लो। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो गया dx। अब देखो यहां पे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसमें से मैं 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला निकालो, मतलब ये अगर 2 यहां से हटा दूं तो यहां पे x के साथ बाय 2 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। यहीं पे वही फॉर्मूला डालेंगे, tan इनवर्स ऑफ
रूट ओवर के नीचे 1 माइनस सॉरी क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एक्स की जगह पे ये टोटल है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। उसके साथ डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इधर से भी वही सेम चीज, अगर इधर से 2 हटा दूं तो इधर x के साथ बाय 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ये समझे या नहीं समझे? ये फॉर्मूला बस डाला है और कुछ नहीं। अब यहां से 2 और 2 गेट्स कैंसिल। अब इसको अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या हो जाएगा बाय 2, तो इधर हो जाएगा 4 पाई बाय 4 और इधर हो जाएगा x बाय 2। होगा या नहीं होगा? अब इधर भी अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx और उसका रूट ओवर। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। अब यहां से tan tan हट गया तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल dx। सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2 dx। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 कांस्टेंट x dx, तो x सॉरी x dx बोल रहा हूं, सिर्फ 1 है तो x माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 सॉरी x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाय 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने प्रीवियस क्लास के रूल्स और प्रीवियस क्लास जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके बेसिस पे किए। अब ये शुरुआत है, नेक्स्ट क्लास हम इंटीग्रेशन के तरीके पे जाएंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन या टाइप्स ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बाय पार्ट्स, तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। अब इन तीनों को समझेंगे नेक्स्ट क्लास और उसी में से एक मेथड को हम नेक्स्ट क्लास शुरू भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। घर पे इसी के बेसिक क्वेश्चंस को हर बुक में गिवन होगा, बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो और फ्लुएंसी आएगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट में रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।